बैक वंस अगेन लाहौर मुल्तान कराची एंड फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कायदे आज़म के हवाले से इनके बहुत सारे अक़वाल हैं, अक़वाल सरी ही कहना चाहिए। और ये पर्सनालिटी, क्या पर्सनालिटी है, मैं इसको था नहीं बोलूँगी क्योंकि ये हर इंसान के अंदर मौजूद है। कायदे आज़म जैसी पर्सनालिटी हर इंसान के अंदर मौजूद है। जो इंसान यकजहती को मानता हो, जो काम यानी काम को इबादत समझता हो, जो कि ईमान और यकीन और मुहकम पर काम करे, तो यकीन करें कि ये जो वो चीज़ें हैं जो कि कहते हैं ना कि अगर पाकिस्तान को अजीम मुल्क देखना चाहते हो तो अपने आराम और साइश तफरीहों को भूल जाएं। जितना ज़्यादा काम कर सकते हैं करें, और ज़्यादा काम और ज़्यादा काम और ज़्यादा काम। और जब अगर आप कायदे आज़म की वो पुरानी वाली पिक्चर्स देखें, हाय हाय हाय, बस हाई हो जाता है। मतलब और इनके जो लास्ट यानी रेस की थी, यानी जो है इस दुनिया से जब वो रुखसत लेकर यानी पर्दा कर गए, तो उस टाइम भी अल्लाह ने उनको इतने शौक से और इतने प्यार से उनको बनाया। इतनी खूबसूरत उनकी पर्सनालिटी है कि मैं तो वाकई फिरफ्ता हूँ भाई, अल्लाह कहती हूँ कि और ये देखिए कि वो वाली सेहत और इस मुल्क के लिए उन्होंने जो दिन रात खिदमत की, वो मतलब उनके लिए तो मेरे पास कोई अल्फाज ही नहीं है कि जिस तरह से उन्होंने अपनी सेहत का, अपनी फैमिली तक जो है वो उसका आराम सुकून, मतलब अपनी फैमिली तक को उन्होंने जो है वो इस मुल्क के ऊपर जो है वो वार दिया है। इसलिए जनाब ये तो वो कमाल पर्सनालिटी है कि जिससे जो हर शख्स के अंदर आनी चाहिए और मौजूद होनी चाहिए। और अगर मैं अपनी बहन की बात करूं, अपनी बाजी की बात करूं, तो उनके अंदर भी मैंने देखा है कि जब से मैंने होश संभाला है तब से लेकर उन्हें मैंने हर वक्त काम करते ही देखा है और दूसरों के लिए अपने आप को डिवोशन में ही देखा है। हमेशा मतलब उन्होंने सेक्रीफाइसेस ही किए हैं। तो ये जनाब होती हैं पर्सनालिटीज़, और यही चीज़ें जो हैं वो इंसान के अंदर होनी चाहिए। तो आज से हमें पछताना नहीं है, बल्कि इन दोनों शख्सियात के लिए मैं एक बड़ा प्यारा सा सॉन्ग, नूरजहान, बिल्कुल जनाब नूरजहान के सॉन्ग्स की क्या बात है। और मैं तो जब भी चाहूँ इन दोनों शख्सियात को अपने जहन में फ़ौरन बुला के बिठाती हूँ और बोलती हूँ मत जाओ, आए हो अभी जाने की बात है, जाने दो तो सही, जाने की बातें जाने दो, आए हो अभी बैठो तो सही, जाने की बातें जाने दो, जी भर के तुम्हें मैं देख तो लूं, दिल काबू में आने दो, आए हो अभी बैठो तो सही। अब तक तो दिल की बातें आँखों ने कही, आँखों ने सुनी, खामोशी से ये दम घुटता है, अब बात लबों तक आने दो, खामोशी से ये दम घुटता है, अब बात लबों तक आने दो, आए हो अभी बैठो तो सही। दिल को गवाह बना के जब हम प्यार की कसमें खा बैठे, किस लिए फिर ये दूरी है, अब सीने से लग जाने दो, किस लिए ये दूरी है, अब सीने से लग जाने दो, आए हो अभी बैठो तो सही, तो सही।
कि जनाब लाइफ में आपने पछताना छोड़ देना है। अच्छा, वैसे मैं देखती हूँ कि हमारी जो लाइफ अगर हम अपनी देखें ना, तो यकीन करें कि अब हमारी वो बचपन में अगर हम जाएं ना, बचपन में तो हम छोटी छोटी बातों से रूठ जाते थे। किसी ने जो है वो हमें ज़रा सा ऊंचा बोल दिया, किसी ने हमें ज़रा सा डांट दिया, गुड्डे गुड्डियों की लड़ाई हो, मतलब इतनी छोटी छोटी बातों पे हमारी लड़ाइयाँ हो जाती थी, खफा हो जाते थे, लेकिन मासूमाना से जहन थे, भूल भी जाते थे अगले लम्हे कि कभी लड़ाई हुई थी, नाराज़गी भी हुई थी। तो अब ज़िंदगी और ये साल आखिरी लम्हों पे है, बिल्कुल जनाब आखिरी लम्हों पे है, कोई पता नहीं है कब ख़त्म हो जाए। और जब ज़िंदगी के आखिरी लम्हे ख़त्म हो जाए तो साल तो जाहिर सी बात है उसके साथ ही ख़त्म हो जाए। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, आज अगर हम सोचें ना, आज अगर आप मेरी बात भी छोड़े, अपनी बात अगर आप देखें तो आपको ज़्यादा महसूस होगा कि वो बचपन की बातें और अब की बातों में फ़र्क पड़ गया है। अब हमें वो चीज़ बोंगियाँ लगती हैं, बेवकूफ़ियाँ लगती हैं, क्या हम कर रहे हैं, ज़रा सी ये बातें हैं। अगर आप देखें ना, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ अगर हमारे इर्द गिर्द में हो रही हों, हमसायों में, हमारे रिश्तेदारों में, इधर कोई शादी ब्याह होती है, इधर जनाब कुछ रिश्तेदार लड़के बैठे होते हैं। मतलब शादी ब्याह के अपने झंझट है और यहाँ पे रिश्तेदारों को मनाने के अपने झंझट है। क्या फ़ायदा है इस चीज़ का? मुझे समझ नहीं आती, ज़िंदगी का कुछ पता नहीं, और यहाँ पे हम लंबे बिखेड़े डाल के बैठे होते हैं। और आप यकीन करें कि जब वो पंजाबी कहते हैं ना, मैं खिद्दू फरोलों तलीरा, जब हम इनको खोल के देखते हैं ना, तो इन लड़ाइयों के पीछे कुछ भी नहीं होता। और फिर ये लड़ाइयाँ इतनी लंबी हो चुकी होती हैं कि हमें याद ही नहीं होता कि हम लड़े किस बात से थे। तो इसलिए जनाब अहद कर लें कि अब चंद आदतें जो हैं वो आपको ख़त्म होनी अपनी लाइफ से करनी ही पड़ेंगी। कुछ ऐसे पछतावे हैं हमारी लाइफ में जिनको हमें इससे पहले कि और लंबे ऐसे और गहरे वाले पछतावे हो, जिनका कोई निमुल बदल, जिनका कोई मतलब हम उसको अपने उन गलतियों को ठीक ही ना कर सके और हम सारी ज़िंदगी पछताते हुए इस जहान से गुजर जाएं। और फिर पता है कि मैंने ऐसे सुना है कि कुछ इस तरह के कुछ वाक़यात हो जाते हैं कि कब्र में भी सुकून नहीं मिलता। तो इसलिए आज ही से हम जनाब कुछ छोटी छोटी बातों के, यानी मैंने देखा है यहाँ, मतलब मुझे अफसोस होता है कि यहाँ पे अगर मैं अपनी बात ऐसे आरजे की बात करूँ ना, तो बहुत सारी मेरी हैप्पी फैमिली मुझे बहुत अजीज है, लेकिन सम टाइम्स मुझे इतना अजीब लगता है जब सिर्फ इस बात से लोग नाराज हो जाते हैं कि आज मेरा नाम नहीं लिया, आज मेरे नाम सॉन्ग नहीं लगाया, आज जनाब मेरा कोई कमेंट जो है वो ऑन एयर नहीं है। क्या ये नॉनसेंस सी बातें हैं? ये इतनी छोटी छोटी बातें हैं, हम 2 घंटे के लिए मिलते हैं, क्या उसमें भी हमें ये चीज़ों की टेंशन लेनी चाहिए? क्या हुआ, नहीं लिया, आप लोग आते हो, मैं यहाँ पे आती हूँ, किस लिए आते हैं? हम एक दूसरे के लिए आते हैं, और इसमें छोटी छोटी बातों को बॉदर मत किया करें, क्योंकि हमारा साथ ही सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ है। आज अगर मैंने किसी को सलाम का जवाब नहीं दिया तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो उन सारी चीज़ों को भूल जाए जो कभी मैं इतने सालों से आप लोगों के साथ कर रही हूँ। और हमारे अंदर ये चीज़ है कि हम दूसरों की अच्छाइयाँ बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। और पंजाबी में मुहावरा है ना, रोएदा नाम है तो हसायदा नाम नहीं है। तो इसलिए प्लीज़ इस किस्म के जो पछतावे हैं अपनी लाइफ से, और फिर जब एक वक्त गुजर जाता है, फिर हम उस शख्सियत को खो देते हैं, फिर हमें एहसास होता है ओहो हम किस बात पे हमने ये किया, ये कोई बात थी जिसमें हमने ऐसा किया, हमने उस शख्सियत ही को खो दिया जो हमें बहुत अजीज थी, जिसके लिए हमारे बड़े दावे थे। तो ये पछतावा हो जाता है। और आपको बताऊं, जब वक्त गुजर जाता है ना, और एक वक्त गुजरने के बाद जब आप मिलते भी हो ना, तो फिर उसमें भी वो वक्त की कड़वाहट रह जाती है। रिश्ते बेशक वापस आ जाते हैं, इंसान वापस आ जाते हैं, लेकिन वक्त वापस नहीं आता, लम्हे वापस नहीं आते, बीच में सालों महीनों या हफ्ते आ जाते हैं और उनकी कड़वाहट आ जाती है। तो जनाब आज से ही आप लोगों को इरादा करना होगा कि ये सब आपको ऐसी कोई बात नहीं करनी, ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे सवाए पछतावे के रह जाए। पछतावे ही पछतावे। हमारे साथ थे कल मुश्ताक अली, और मुल्तान से हमारे साथ होते हैं जनाब, उन्होंने साहिर अली बग्गा की फरमाइश की थी कोई सॉन्ग की, तो ये मैं प्ले करने जा रही हूँ उनके नाम, और जितने भी इस वक्त मेरे लिसनर्स को ये सॉन्ग पसंद है उनके नाम। खूबसूरत सा सॉन्ग मेरा फेवरेट है, और उन तमाम फेवरेट मेंबर्स के नाम है जो इस वक्त मेरे साथ हैं, पछताए बगैर मेरे साथ हैं।
जनाब टाइम हो गया एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। मस्त एफएम 103 फैसलाबाद लाहौर मुल्तान कराची लेते हैं एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। कहते हैं मुझे महकती कली में है कली क्या दुनिया मिल जाए तो दिल से किए वादे निभाए कौन हमारा हाथ बटाए ये वफा है या जफा फिर भी हमें जीना तो है जिंदगी से है गिला फिर भी हमें जीना तो है किया शिकवा फिर भी हमें बस आ गया। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक वंस अगेन लाहौर मुल्तान कराची एंड फैसलाबाद। कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं, खुशबाश है। अच्छा जनाब, आज हम बात करें हैं बस पछतावे को आपको छोड़ना होगा। अच्छा बाज दफा ऐसे होते कि कुछ नाराजगियां हो जाती हैं, माफ कर दीजिए, मैं तो एक ही बात करती हूँ। वैसे भी कुछ लोग मेरी इस आदत से इतने नाला हैं और उनका बस लेना तो मुझे बिल्कुल गोली मार दें, क्योंकि मेरे अंदर एक ये बहुत बुरी बीमारी है। हालांकि मैंने एक हदीस में भी पढ़ा है और अमल करने की कोशिश में शायद करने में हमेशा नाकाम रहती हूँ कि मोमिन एक सुराख से दो बार नहीं ढसा जाता। लेकिन मेरे अंदर जो है ये बात तो मैंने पल्ले से बांध दी, लेकिन उसके साथ ही मुझे एक बात हमेशा याद आ जाती है कि इस्लाम में जो है वो माफ़ कर देना बेहतर है। तो इसलिए शायद मैं उस पर ही चली जाती हूँ। तो मैं आज आपसे यही कहूँगी कि ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, साल जा रहा है, इससे पहले कि आप लोग पछतावों का शिकार हो जाएं। आपने अगर किसी का दिल दुखाया हो, किसी के साथ आपने ज़्यादती की हो, किसी शौरी तौर पर लाशौरी तौर पर आपके साथ कोई आपने के हाथों से ये नहीं कहते ना कि बॉडी लैंग्वेज से भी समटाइम्स किसी के ऊपर जुल्म कर देते हैं, कुछ ऐसी हरकत कर देते हैं इंसान कि यानी आपको पता नहीं होता। शौरी लाशौरी लफ्ज़ इसलिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इसलिए एक जो है अपनी ज़िंदगी का ये दरवाज़ा बंद कर दीजिए, यानी इंतकाम का रास्ता और नाराज़गी का रास्ता। माफ़ कर दीजिए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और यकीन करें कि हमारा रब जो है वो हमारे इतने गुनाह माफ़ करता है, हमारी इतनी कोताहियाँ माफ़ कर देता है। तो हम भी तो उसी के बंदे हैं। हमारी क्या औकात है कि हम नफ़रत, बुग़्ज़, हसद, बदला, इंतकाम और टॉर्चर जो है उसको अपना जो है पार्ट ऑफ लाइफ बनाएं। तो आज मैं सिर्फ यही कहूँगी कि इससे पहले कि जो है वो आप लोग पछतावों का शिकार हो जाए बाद में, यकीन करें कि जब आप किसी को नुकसान पहुंचाते हो वक्ती तौर पर, शायद आपको जो है वो कहीं ना कहीं वो चूंकि गुस्सा होता है, वो गुस्सा निकल जाता है और वक्ती तौर पर आपको सुकून होता है कि हाँ देखा ना मैंने बदला ले लिया, और आपको अपना एक बड़ापन लगता है कि हाँ जी मैं तो बड़ा ताकतवर हूँ। लेकिन यकीन करें कि एक दिन ऐसा आएगा, एक रात ऐसी आएगी कि आप बिस्तर पर सो नहीं सकेंगे। पछतावे आपको जो है वो झंझोड़ कर रख देंगे। आप अपने ही ज़मीर की अदालत में गिर जाएंगे। और इंसान जो है वो दुनिया की नज़र में गिरा हुआ हो ना तो उठ जाता है, लेकिन अगर अपनी आंख में गिर जाए ना तो यकीन कीजिए वो कभी उठ नहीं पाता। तो इससे पहले कि ये पछतावा हो आपको, छोड़ दीजिए, माफ कर दीजिए। जनाब फिर देखिएगा आपका दिल जिसको ढूंढता है, दिल जिसको ढूंढता वो सूरत यही तो है, ये तो है। फिर भी अजनबी है, शिकायत यही तो है। था वो सूरत यही तो है, वो फिर भी अजनबी है, वो फिर भी अजनबी है, शिकायत यही तो है। दिल जिसको ढूंढता था वो सूरत यही तो है, वो फिर भी अजनबी है, शिकायत यही तो है। दिल जिसको ढूंढता था वो सूरत यही तो है। सुनिए जरा दिल की दास्तां,
खून का हिसाब। जो खून मेरे दिल में कयामत मचा गया, जो खून मेरे दिल में कयामत मचा गया, वो जिसका इंतकाम बगावत सिखा गया, बगावत सिखा गया। जो आज लब पे आए, जो आज लब पे आए, हकीकत यही तो है। दिल जिसको ढूंढता था वो सूरत, बिल्कुल जिसको ढूंढता था वो सूरत यही तो है। और वाकई यही वो चीज़ है जो मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि आप लोग खफा भी हो जाते हो, नाराज़ भी हो जाते हो, लंबे लंबे दावे हो जाते हैं कि जी आज से तुम्हारा मेरा ताल्लुक़ ख़त्म और पता नहीं क्या क्या हम बोल जाते हैं। लेकिन असल में आप यकीन करें, आप अपने दिल में अगर झांके ना तो आप उसको ढूंढ रहे होते हो, उसके बगैर आप बेचैन होते हो, परेशान हो जाते हो और फिर आपको पछतावे ही रह जाते। तो मैं चाहूँगी कि आप इस किस्म के सारे पछतावे जो हैं वो ख़त्म कर दें और जिस तरह से हमारे यहाँ पे अपनी लाइफ को थोड़ा सा सीधा कर लें, सेटल डाउन कर लें। और बहुत हो चुका, जो हमने गलतियाँ की हैं वो उन पे मट्टी डालो और उन गलतियों को ख़त्म कर देना चाहिए। अभी हमारे आज का अगर हम बात करें ना तो अक्सर मैं देखती हूँ कि हम लापरवाही करते हैं और हम जल्दी जल्दी ऐसे से हाथ मारते हैं और एक सेकंड में हम ब्रश करके तो बाहर निकल आते हैं। हालांकि ये जो दांत होते हैं अल्लाह ने बहुत बड़ी जो है वो नेमत दी हुई है और अगर आप मुंह बंद करके देखें तो 32 जो है वो एक मतलब इतनी ज़्यादा तादाद है मुंह में, अगर एक तिनका भी आपके मुंह में हो ना तो वो इरिटेट करता है। लेकिन माशाल्लाह से 32 दांत होते हैं इंसान के मुंह में और वो बिल्कुल महसूस ही नहीं होते। लेकिन अगर उस एक दांत में ज़रा सी तकलीफ शुरू हो जाए तो यकीन करें कि हम पूरी रात तड़पते हैं दर्द के साथ। तो आज ही से हमें जो है इससे पहले कि वो दांत निकल जाए और हमारा मुंह चिब्बा खड़िब्बा सा हो जाए, हमें इन खुदा की बनाई हुई इन नेमतों का शुक्र करना चाहिए, इनकी हिफाजत करनी चाहिए और कम से कम 2 मिनट तो लाजमी आप जो है वो ब्रश किया करें। और आज ही से आपने कोशिश ये करनी है कि हर 6 महीने के बाद, 6 महीने ज़्यादा है वैसे तो डॉक्टर्स कहते हैं कि हर 3 महीने के बाद अपने दांतों को मुकम्मल जो है वो चेकअप करवाया करें और ताकि जो है वो खुदा की इतनी बड़ी नेमत से आप महरूम ना हो। क्योंकि असल ही है इसकी जगह आप जब नकल लगवाते हो तो वो नकल ही होती है। तो ये जनाब इससे पहले कि आपके दांत ख़राब हो जाए और आप जो है वो खुदा की इतनी बड़ी जो नेमत है उसकी नाशुक्री करते हैं, हम जब उसकी हिफाजत नहीं करते, उसकी कदर नहीं करते। तो आज सिर्फ यही कहूँगी कि इससे पहले कि आप अपने इन खूबसूरत, क्योंकि आप जब मुस्कुराते हैं तो ये दांत वाकई जो है वो मोतियों की तरह चमकते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं और आपकी मुस्कुराहट को 10, 12, 16, 18, 20, 25 जो है वो चांद लग जाते हैं। तो खुदा की इस नेमत का हमने जो है वो करना है शुक्राना, इसकी हिफाजत करनी है इससे पहले कि ये हमसे छूट जाए और हम पछताते रह जाएं। लेते एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, न्यूज़ सुनेंगे, वापस आएंगे 10 से 12 साथ रहेंगे। बहुत ज़्यादा जो है वो हमारी लाइफ के ज़रूरी काम है जिनको बाद में हम सिर्फ पछतावे रह जाते हैं, तो आज हमने उन सारे पछतावों को छोड़ना है। साथ रहिए 10 से 12, मुझे कहते हैं महकती कली महक अली। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे डायलिंग नंबर भी आपको बताते हैं 04185557। इस दौरान आप यानी न्यूज़ ब्रेक में आप मुझसे बात कर सकते हैं। यहाँ अपने राइट ऑप्शन मैसेज में जाके फर्स्ट लिख के स्पेस दे के अपना नाम और मैसेज 6278% कर सकते हैं। मस्त एफएम 103 फैसलाबाद के ऑफिशियल पेज को लाइक ज्वाइन कर सकते हैं और इसी फेसबुक की दुनिया में मेरा ज़ाती पेज facebook.com/MEHAKALI को लाइक कीजिए, ज्वाइन कीजिए, साथ रहिए। दिल में बसा ले, आँखों में छुपा ले, करती हूँ प्यार तुझे चाहे आज़मा ले। आवाज़ देता है चाहत का मौसम, आवाज़ देता है चाहत का मौसम, अपने गले से मुझको लगा ले। दिल में बसा ले, आँखों में छुपा
दिल्ली से चाहती है अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक वंस अगेन लाहौर मुल्तान कराची फैसलाबाद 10 से 12 मुझे कहते हैं महकती कली महक अली, सुबह के रंग होते हैं महक अली के संग, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 10 से 12 आप लोग मेरे संग होते हो। अच्छा जी, आज हम जिंदगी में से कुछ जो है वो पछतावे निकालेंगे और ये बहुत जरूरी है। इससे पहले कि आप लोगों की मुझसे बात ना हो, एक नंबर नोट कर लीजिए, बाद में पछताते रह जाएंगे, ध्यान से लिख लीजिए फिर कहेंगे ओहो मैं एक नंबर बताया था और हम पछताते रह गए और हम लिख नहीं पाए हैं, नोट नहीं कर पाए हैं। तो 0418557103 यानी 0418557103 8557 8557 इतने टाइम्स मैंने आपको ये नंबर बता दिया है। ये वो नंबर है जिसको आपने नोट करना है मुझसे बात करने के लिए। हमारे सफे 103 फैसलाबाद का ऑफिशियल पेज है, उसे लाइक कीजिए, ज्वाइन कीजिए और इसी फेसबुक की दुनिया में मेरा साथी पेज facebook.com/MEHAKALI है, उसे लाइक कीजिए, ज्वाइन कीजिए और जिंदगी में पछतावे छोड़ दीजिए। बिल्कुल, अगर आपसे कोई ऐसी गलती हो चुकी है तो उसे छोड़ दीजिए और उसको जो है उसको आपने उसका कुछ ना कुछ ऐसा करना है कि आपको पछतावे का जो एक रह गया है ना अंदर एक घुटन सी, वो ख़त्म हो जाए। और कुछ ऐसे हम कदम उठा लेते हैं क्योंकि जो हो गया है वो हो गया है, जो आने वाला वक्त है उसको संभालना है आपने और पछतावों को अपनी लाइफ से निकाल देना है। ये जो दोस्त होते हैं ना ये बहुत ज़्यादा प्यारे होते हैं और दोस्ती किन लोगों से होती है जो कि आप इस दुनिया में यानी वो रिश्ते जो खुदा ने आपको दिए हैं, माँ बाप बहन भाई, ये तो होते ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे आके इस दुनिया में आके आप कुछ रिश्ते इस्तवार करते हो, वो होते हैं दोस्ती के। ये आप अपनी दोस्ती जो होती है वो सोच समझ के और बाज़ दफ़ा सिर्फ ऐसे ही आपकी दोस्ती हो जाती है और फिर आपको पता ही नहीं चलता कि आपकी लाइफ में ये दोस्त कितने ज़्यादा अहम होते हैं। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है कि अगर जिसको मुखलिस दोस्त मिल जाए, अच्छा ये दोस्त ज़रूरी नहीं होता कि बिल्कुल अननोन बंदा ही हो, आपके कज़न्स भी आपके दोस्त हो सकते हैं, आपकी सहेलियां तो और इसी तरह से यार सज्जन मित्र आपके दोस्त होते हैं। फिर मियाँ बीवी का रिश्ता जो है अगर बहुत अच्छा है तो उससे बेस्ट दोस्त कोई नहीं होता। इसी तरह से जो है वो आपकी, अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे लगता है कि मेरे माँ बाप, मेरे बहन भाई, ये एक ऐसे दोस्त हैं कि जिनके होते हुए मुझे कभी किसी दूसरे दोस्त की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और वाकई इन जैसा, ये अब आपकी अपनी सोच है, आपकी अपनी ज़रूरत है कि आप किस तरह से दोस्त बनाते हैं, किनको दोस्त बनाते हैं और आप खुद कैसे दोस्त हैं। हम शिकवा तो कर देते हैं ना, हमारा फ़लाँ दोस्त जो है वो बड़ा बेवफा निकला, लेकिन हमने आज खुद देखना है कि हम कहाँ गलत हैं, किस वजह से जो है वो हमने लापरवाही की है। क्यों हम देखें ना, जब लाइफ इतनी ज़्यादा बिजी हो जाती है, हम जॉब में उलझ जाते हैं, पहले हम एजुकेशन में उलझे होते हैं, फिर जॉब में उलझ जाते हैं, उसके बाद शादियाँ हो जाती हैं, उसके बाद बच्चों के मसले मसाइल और जनाब पता अजीज रिश्तेदार, और फिर बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके मुस्तकबिल, उनके फ्यूचर, और फिर उनकी शादियां, फिर मतलब हम उलझ के रह जाते हैं, भूल जाते हैं। तो जनाब जब हम बिल्कुल आखिरी सांसें ले रहे होते हैं या जब हम दुनिया से बिल्कुल हर रिश्ते से कट जाते हैं, तब हमें वो दोस्त याद आते हैं। तो इसलिए आज ही से अपनी हर खुशी में, अपनी हर गम में इन दोस्तों को साथ ले लीजिए। फरामोश कर चुके हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है उनको मिलने का, ये एक ऐसा एक्सक्यूज है जिसका मैं कभी नहीं मानती। हर इंसान के पास टाइम होता है। आप घंटों जो है वो मोबाइल पे लगे रहते हो, फजूल किस्म के टीवी ड्रामों में लगे रहते हो, फजूल किस्म की लड़ाइयों में लगे रहते हो। तो जनाब बहुत अच्छी बात है कि अभी आप उठेंगे, अपने दोस्तों से मिल के आएंगे, उनको या कॉल कर लीजिए, घर पे बुला लीजिए, कुछ ऐसे प्रोग्राम बना लीजिए और सोच लीजिए कि आपको अपने दोस्तों को हफ्ते में एक दिन ज़रूर मिलना ही मिलना। इस तरह मैंने सोच लिया कि 15 मिनट के बाद मुझे ब्रेक लेना ही लेना होता है। तो जनाब खोए हुए दोस्तों को आज ही पा लीजिए, क्योंकि दोस्त ऐसा रिश्ता है जिससे आप अपना हर दुख सुख कर सकते हो। दोस्त की कोई लिमिट नहीं होती। बाकी मैंने सुना है कि हर रिश्ते में एक लिमिट होती है। तो जनाब लेते हैं एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। मास्टर पे 103 फैसलाबाद लाहौर मुल्तान एंड कराची, साथ रहिए। मुझे कहते हैं महकती कली महकली, और छोड़ दीजिए उन तमाम पछतावों को। वेलकम बैक वंस अगेन लाहौर मुल्तान कराची एंड फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब आज ही दोस्ती जो है उस वाले रिश्ते को निभाइए, क्योंकि दोस्त ऐसे होते हैं ना जो बड़े कमीने किस्म के होते हैं, लेकिन फिर भी वो आपके सबसे ज्यादा क्लोज होते हैं। अगर आपको जितना भी आपका तवा लगा लें, आपके खिलाफ जो है वो शरारतें कर ले, लेकिन जैसे ही आप मुश्किल में होते हो आपके लिए वो ही जो है वो सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं। तो फिर जनाब ऐसी दोस्ती को तो दिल में बसाना बनता है ना। और बताइए अपने दोस्त को, करती हूँ यार मैं,
और दोस्तों को मैं जरूर ये कहूंगी, यहाँ पे नहीं कहूंगी कि आप आजमाएं, आंखों में छुपा क्योंकि दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिसे कभी नहीं आजमाते। तुझे चाहे आजमा ले। खूबसूरत सा सॉन्ग उन तमाम दोस्तों के नाम दिल में बस और दोस्ती के नाम। आंखों में छुपा ले, करती हूँ प्यार तुझे चाहे आजमा ले। आवाज देता है चाहत का मौसम, आवाज देता है चाहत का मौसम, अपने गले से मुझको लगा ले, दिल में बसा ले, आंखों में छुपा ले, करती हूँ प्यार तुझे चाहे आजमा ले, करती हूँ प्यार तुझे चाहे आजमा ले। थैंक यू सो मच, वेलकम कहते हैं रियाज भट्टी को, हमारे बहुत पुराने लिसनर। आज शामिल करूंगी साथ साथ कॉल्स को भी। पलकों की चिलमन, सांसों की खुशबू, जुल्फों का सावन तेरे लिए है। पलकों की चिलमन, सांसों की खुशबू, जुल्फों का सावन तेरे लिए है। मेरे पास तो जो कुछ भी है, अब वो साजन तेरे लिए है। फोटो पे रख दे फोटो के साए, फोटो पे रख दे फोटो के साए, हमराज अपना मुझको बना ले, दिल में बसा ले, आंखों में छुपा ले, करती हूँ प्यार तुझे चाहे आजमा ले, करती हूँ प्यार तुझे चाहे आजमा ले। आँखें हैं मेरी, ख्वाब है तेरे, दिल है मेरा, धड़कन तेरी। आँखें हैं मेरी, ख्वाब है तेरे, दिल है मेरा, धड़कन तेरी। तुझसे अलग मैं रह नहीं सकती, प्यार है तेरा जिंदगी मेरी, खेलना मेरे पागलपन से, खेलना मेरे पागलपन से, बाहों में अपनी मुझको सजा ले, दिल में बसा ले, आंखों में छुपा ले, करती हूँ प्यार तुझे चाहे आजमा ले। आवाज देता है चाहत का मौसम, आवाज देता है चाहत का मौसम। अच्छा जी, कॉलर्स जो हैं वो उनको शामिल कर लो इससे पहले कि भूल जाऊं। लकड़ तो हूं ना, फिर पछतावा रह जाएगा मुझे। ओहो, आज कॉल शामिल नहीं की। अफजल भट्टी, थैंक यू सो मच आपके लेटर का और आपकी बहुत सारी बेस्ट विशेस का, थैंक यू सो मच। अच्छा, आकाशा बोलती है नेक्स्ट थर्सडे को आओगी, पता नहीं मुझे कुछ पता नहीं है आकाशा नेक्स्ट थर्सडे को आऊंगी कि नहीं, मेरे मूड की बात है। अच्छा जी, असलम अंसारी भाई ने मुझे कॉल की, थैंक यू सो मच भाई जी। नदीम जी आशिक ने कॉल किया, एहसन रशीद आपने कॉल किया भाई।
पछताते रह जाएंगे, इतना मजबूर नहीं होते किसी का, लेकिन वही बात आ जाती है जहाँ दोस्ती हो वहाँ पे इस किस्म की जो है कुर्बानी देनी पड़ती है। चलें जी, थैंक यू सो मच। राना बाबर हमीद आप ने हमें कॉल किया, मुश्ताक सयाल ने हमें मुल्तान से कॉल किया, बहुत शुक्रिया। नसरीन हमारे साथ रही कॉल पे, और नौरीन ने हमें कॉल किया। अच्छा जी, आकाशा और नौरीन जो है वो नसरीन को, और बहुत सारे मेरे जो है लिसनर्स जो है नसरीन को भतीजी के लिए मुबारक कह रहे हैं और बेस्ट विशेस दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। जो कुछ भी है अब वो साथ तेरे लिए है। अच्छा, हम ना परेशान हो जाते हैं बहुत सारी चीज़ों में जो है वो कोई छोटे सी मसला आ जाए। देखिए लाइफ में बहुत सारे बड़े बड़े मसले आ जाते हैं, बहुत प्यारे हम अपने हाथों से रुखसत कर देते हैं, और इतनी ज़्यादा टेंशन और इतनी ज़्यादा परेशानी आती है कि वाकई इंसान को समझ नहीं आ रही होती। फ़िक्र जो है वो इंसान में पड़ जाता है, इंसान सोचों में पड़ जाता है। अच्छा, हमारे आने से फ़लाँ बंदा नाराज़ हो गया, हमें वो जगह छोड़ देनी चाहिए। भाई क्यों जगह छोड़ देनी चाहिए? और फिर कुछ लोग ये सोचने लग जाते हैं कि नहीं, अब हम बीमार हो गए हैं, अब हम सही नहीं हो सकते। बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसे देखा, तो मैं उनको भी हमेशा एक ही बात कहा करती हूँ कि बीमारी देने वाला जो है वो बीमारी जो देता है वो ठीक भी वही करेगा, इसलिए खुदा की ज़ात से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। इसी तरह से अगर आपकी कोई लाइफ में जो है वो बहुत ज़्यादा परेशानी आ जाती है, कोई बिज़नेस में प्रॉब्लम हो जाती है, जॉब चली जाती है, बेटी जो है वो खुदा न खास्ता उजड़ के वापस आ जाती है, ये सब कुछ जो होता है ना, ये परेशानियाँ लेकर आता है और इंसान वाकई बहुत मायूस हो जाता है। लेकिन मैं सिर्फ आज आपसे एक बात कहूँगी, जान है तो जहान है। अगर आप जो है वो टेंशन लेने से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। आपकी अपनी सेहत खराब होगी, आपसे जुड़े हुए रिश्ते जो हैं वो और ज़्यादा तबाही की तरफ जाएंगे। खुदा ना खास्ता अगर आपको कुछ हो गया तो आप सोचिए कि आपके जुड़े हुए रिश्ते वो किस तरफ जाएंगे। इसलिए सिर्फ सेल्फिश ना हो, अपने बारे में मत सोचें कि आपको ये टेंशन हो गई है और आप उस टेंशन पर सोचना शुरू कर दें। आप सिर्फ ये बात सोचा करें उस वक्त कि जो होता है वो उसमें कोई अच्छा होता है, अल्लाह जो है वो परेशानी डालता है तो वही काटेगा। और अपनी जो है वो टेंशन ले के अपनी रगों को, या वो ब्रेन हैमरेज हो जाए या हार्ट अटैक हो जाए, क्या फ़ायदा उस चीज़ का? और फिर बाद में सिर्फ पछतावा रह जाए। या आप इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले लें कि खुदा ना खास्ता आप जो है वो किसी हादसे का शिकार हो जाए, क्योंकि मैंने ये देखा है कि हादसे बड़े-बड़े उस वक्त होते हैं जब आप टेंशन में होते हो, आप कोई टेंशन ले के घर से निकलते हो। इसी तरह अगर खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा आपके ऊपर अटैक हो जाए कि आपका वो जिसको कहते हैं ना कि पैरालाइज हो जाना, तो फिर ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है और आप अपने कदमों पर ही ना खड़े हो सकें, तो फिर सिर्फ क्या रह जाते हैं? पछतावे। इसलिए जनाब हद से ज्यादा फिक्र आपने नहीं करना। मैं आपस की बात बताऊं, मेरी अपनी फैमिली हमेशा मेरा मजाक उड़ाएगी कि महक आज जो है ना वो सिर्फ इसलिए टेंशन ले रही है कि आज इसको कोई टेंशन नहीं है। ये होता है बाकी मुझे भी, मेरा भी थोड़ा सा ये है कि अभी जो अमेरिका से टेंशन चलनी शुरू हो जाती है और मुझे आज ही से होने लग जाती है। लेकिन नहीं जनाब, हमने जो है वो सोच लिया। एक दिन मैं जा रही थी और मैं उस दिन मुझे याद है कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थी और ड्राइव कर रही थी, तो अचानक मैंने जो है वो रेडियो ऑन किया तो उसमें कुरान पाक का एक तर्जुमा आ रहा था कि वो चीज़ आपको और ज़्यादा परेशान करती है जो कि जिसकी वजह से आपको टेंशन होती है, जिसकी वजह से आप परेशान होते हो, तो इसलिए उस परेशानी को छोड़ के सिर्फ अल्लाह पर तवक्कल कीजिए और सोच लीजिए कि आपने उस चीज़ को नहीं सोचना बल्कि सिर्फ अल्लाह को सोचना। और वो दिन और आज का दिन अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सिर्फ यही कहूँगी जनाब, खुशियों के साथ कीजिए मुलाकात। खुशियाँ यानी महंगाली, तो ये मुलाकात होनी चाहिए 10 से 12, 10 फ्राइडे सैटरडे। तेरा मेरा साथ हो, फिर टेंशन की कोई बात ना हो, तारों की बारात हो। जी जनाब, दोनों को ना भूले, चाहे रोज तुमसे ही बात हो, दोनों को ना भूले। नहीं नौरीन, मेरा कोई पता नहीं है, को ना भूले कभी। थर्सडे वाला कोई ऐसा नहीं, थर्सडे आती रहती है भाई। तेरा मेरा साथ हो, तारों की बारात हो, इस पर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुमसे ही कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। को ना भूले कभी ऐसी मुलाकात हो, दोनों को ना भूले कभी ऐसी मुलाकात हो। डायलिंग 0418557103 8557 में क्या बाजी 85 57 103। मैं लखा मंग के दुआवां तेनू पारा है,
हाथों में तेरे अब सदा मेरा हाथ हो, तेरा मेरा साथ हो, तारों की बारात हो, यही दिल चाहे रोज तुमसे ही बात हो, दोनों को ना भूले कभी ऐसी मुलाकात हो, दोनों को ना भूले कभी ऐसी मुलाकात हो। ना मैं तैनू नी फिर कसम खुदा दी इंज लगे मैनू नी, मैं जदों प्यार नाल वेखना मैं तैनू नी फिर कसम खुदा दी इंज लगे मैनू नी, जैसे सामने सारी कायनात हो, तेरा मेरा साथ हो, तारों की बारात हो, यही दिल चाहे रोज तुमसे ही बात हो, दोनों को ना भूले कभी ऐसी मुलाकात हो, दोनों को ना भूले कभी ऐसी मुलाकात हो। मेरा वेख आज़मा के दिल करे वेखा तेनू सामने बिठा के, सादक है इश्क मेरा वेख आज़मा के दिल करे वेखा तेनू सामने बिठा के, चांद से मुखड़े पे जुल्फों की बात हो, तेरा मेरा साथ हो, तारों की बारात हो, यही दिल चाहे रोज तुमसे ही बात हो, दोनों को ना भूले कभी ऐसी मुलाकात हो, दोनों को ना भूले कभी ऐसी मुलाकात हो, तेरा मेरा साथ कि जनाब दोनों को ना भूले, बिल्कुल हमें बिल्कुल भी ना आप भूले ना मैं भूलती। अभी लेते हैं छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद मिलते हैं। और जो पछतावे हैं लाइफ में, वो कुछ ऐसे काम जिनसे हमें आइंदा लाइफ में पछतावे होने के चांसेस हैं, उन चांसेस को ही आज हमने खत्म कर देना है। 10 से 12 मुझे कहते हैं महकतिकाली महकली मस्त एफएम 103 फैसलाबाद लाहौर मुल्तान एंड कराची, साथ रहिएगा। पसंदीदा शख्स के साथ भी पूरी जिंदगी बिता लेती है। तो आज मैं सिर्फ यही कहूंगी कि जहां हमें अच्छे दोस्तों को छोड़ने का जितना दुख होता है ना, उतना ही पछतावा इस बात का भी होता है कि काश हमने मनफी सोच, नेगेटिव माइंडेड लोगों के साथ जिंदगी क्यों गुजारी, क्यों हमने अपनी जिंदगी खराब कर ली कि ऐसे शख्स के साथ और एक ऐसे रिश्ते के साथ जिसे हमें हमारा ख्याल कभी नहीं आया, जिसकी लाइफ में हमारे लिए कोई जगह ही नहीं है। आपने देखा होगा ना कि एक ही छत के नीचे हम पूरे सालों रहते हैं और वो शख्स हमारा नहीं होगा। इससे पहले कि वो पछतावा हमें आखिरी जिंदगी के आखिरी लम्हों में आए, हमें आज ही से डिसाइड करना है कि हमारे लिए ये रिश्ता सही है या गलत है। और अगर हम ये कहीं पे भी महसूस करते हैं कि ये शख्स उस मुकाम को हमें नहीं दे पा रहा, उस इज्जत और उस रिस्पेक्ट को हमें नहीं दे पा रहा जो कि हमारा हक है, तो फिर ऐसे रिश्ते को मेरे ख्याल से ख़त्म कर देना चाहिए। फिर जो एक पूरी ज़िंदगी के बाद जो है वो हमें पछतावा हो, हमें जो है वो यादें सताने लगी हैं कि काश हम फलां शख्स के साथ ज़िंदगी गुजारते तो ज़्यादा अच्छा था। तेरियां यादां आंदियां ने। अच्छा जी, फौजिया हमारे साथ है, नसरीन ने हमें कॉल किया। फौजिया की मदर हमारा शो सुन रही है, थैंक यू सो मच। छोड़ देंगे आज ही से हम ऐसे तमाम नेगेटिव माइंडेड लोगों को, रिश्तों को, जिस पे हमें नहीं जीना तो नहीं जीना। हमारी पहचान हम हैं। जब चांदनी बढ़कर रातों पे छाती है, तेरी याद आती है। चांदनी बढ़कर रातों पे छाती है, तेरी याद ऐसे में दिल को तड़पाती है।
चांदनी जाकर इतना तो बताओ क्या, यही चांदनी जाकर कोई ख्वाब जगाती है, तुमको भी सताती है, मेरी याद आती है जब चांदनी बढ़कर रातों पे Thank you so much Rana Babar Hamid, nice show. अच्छा, nice song and beautiful song आप पीजी शरोज राना, thank you so much. नौरीन कि मुझे सिर्फ तुम्हारी याद आती है, thank you so much. हर वक्त रुलाए तो हर सांस जुदाई की मुश्किल हो जाए तो फिर भूल के सब बातें तेरे पास आ जाना और तोड़ के सब नाते मेरे पास आ जाना, फिर लौट के मत जाना जब चांदनी बढ़कर रातों पे छाते हैं, जब चांदनी बढ़कर रातों जाती है, तेरी याद ऐसे में दिल को तड़पाती है, तेरी याद आती है कैसे वो बहारों के बीते नजारों के, कैसे वो बहारों के बीते नजारों के, फिर आके सुनाती है और हमको रुलाती है, तेरी याद आती 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 है, तेरी याद, तेरी याद, तेरी याद आती है, तेरी याद। ओके, थैंक यू सो मच शानी, मेरे भाई की कॉल आई है, बहुत शुक्रिया। अच्छा कहते सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र करता हूँ कि मेरी कॉल लग गई, बहुत सारे दिनों से कॉल कर रहा था। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, ये आप लोगों की मोहब्बतें हैं जो इतनी दफ़ा कॉल्स करते हो और फिर कॉल मिलने पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अच्छा, मैं एक बात ज़रूर कहूँगी, आज की ज़िंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, आपको डिसाइड करना है कि ये ज़िंदगी आपने सिर्फ दूसरों के लिए जीना है या अपने लिए भी इसमें से कुछ ना कुछ हिस्सा निकालना है। ज़रूर जिए दूसरों के लिए, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में सेल्फिश हो जाएं, दूसरों के लिए भी जिए, लेकिन उन दूसरों के लिए जिए जिन्हें आपकी ज़िंदगी से गरज है, जिनको आपकी खुशी से गर्ज है, जिनको आपकी कुर्बानी की कदर है, जिनको आपकी कदर है। ये जो होती है ना वन साइडेड, इसलिए बेकदरे लोगों के लिए अपनी ज़िंदगी को ज़ाया मत कीजिए। डिसाइड कीजिए कि कौन आपके लिए डिवोटेड है, उसके लिए आप आखिरी हद तक जाइए। ज़िंदगी में जो करना चाहती हैं, स्पेशली लड़कियों को मैं ये ज़रूर कहूँगी, जो करना चाहती हैं उससे कीजिए, उससे क्यों डरते हैं। अब ये नहीं कि आपको अपनी हदों का पता होना चाहिए। मैं लड़कियों को हमेशा एक बात कहती होती हूँ कि अपनी हदों को अगर आप जो हैं वो उसमें रह के आसमान भी छूना चाहें तो ज़रूर, लेकिन गलत और सही का आपको फ़र्क पता होना चाहिए। अगर आप में इतनी हिम्मत है, इतनी जुर्रत है कि आप अपनी हिफाजत कर सकती हैं, वैसे तो हिफाजत खुदा करता है, लेकिन फिर भी अगर आप अपनी हिफाजत, क्योंकि खुदा ने नीचे नहीं आना, उसने आपको सलाहियतें दी हैं, आप उन सलाहियतों से फ़ायदा उठा सकते हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकती हैं, अपना आप बचा सकती हैं। खुदा ने जो एक हमें लिमिट दी है उसके अंदर रह के अगर आप कोई सही काम कर सकते हो ज़रूर कीजिए, क्योंकि हमें जब अपनी हदों का पता होना कि हम इस हद में रह के आसमान भी छू सकते हैं, तो हम छू सकते हैं क्या, मतलब हमें छूना चाहिए। तालीम हासिल करना और जिंदगी में आगे बढ़ना हर एक का जो है वो हक है, उसको कोई दबा नहीं सकता। लेकिन अगर कॉन्सेंट माँ बाप की ले ली जाए, भाइयों की ले ली जाए, क्योंकि मेरा ये यकीन है बिल्कुल उसी तरीके से कि जिस तरह से खुदा है उसी तरह से मेरा ये यकीन है कि सबसे ज़्यादा मोहब्बत और आपके लिए मुखलिस हैं वो आपके माँ बाप और उसके बाद आपके भाई बहन हैं। इसलिए अगर आप कामयाब ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो इन दो रिश्तों के साथ, यानी माँ बाप और बहन भाइयों को साथ, आप उनके ज़ेरे साया कुछ भी कर सकते हैं, इनसे चोरी या छुप के नहीं। तो फिर देखिएगा कि आप ज़िंदगी में कभी नाकाम नहीं हो सकती।
मुझे पता है कि एक ख़ास एज में आने के बाद सही गलत की पहचान नहीं होती। हर चमकती चीज़ जो है वो हमें सोना लगती है। हर जो है वो अल्फाज में हमें जो कोई, और ख़ास तौर पर औरत की एक कमज़ोरी होती है कि उससे तारीफ़ सुनना अच्छा लगता है। तो अपनी इस कमज़ोरी को आप कभी भी कमज़ोरी मत बनने दें। अपना वीक पॉइंट कभी किसी को मत बनाएं। कोई भी हमारी ज़िंदगी में इस हद तक ना आ जाए कि जो हमारी अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर दे। और इसलिए मेरी तमाम बहनों से यही कहना है जो इस वक्त मुझे सुन रही हैं, जो मेरे साथ हैं, कि अपनी हद में रहकर आसमान तक को छुआइए और तोड़ के सब नाते और जनाब बन जाइए लवली डवली। क्योंकि बहरहाल लाइफ एक दफा मिलती है, उसे जाया मत कीजिए। गेम ऑफ मनी, हर कोई है जीना सीखिए जनाब जिंदगी की तरह। जिंदों से ज़्यादा फूल वसूल करते हैं क्योंकि पछतावे तशक्कर पर गालिब है। अल्लाह पाक हम सबको रिश्तों की पहचान और कदर करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। महक अली जी, ओके। ख्वाजा नुमान शौकत, इसलिए मैं कभी किसी को फूल देने के हक में नहीं होती। वैसे ये जो है दीवाना दीवाना जी, थक जाओगी पागल आंखों वाली लड़की, इतने महंगे ख्वाब ना देखो, थक जाओगी। अच्छा, ये चांद से लिखा हुआ है, हालांकि ये कांच होना चाहिए। कांच से नाजुक ख्वाब तुम्हारे टूट गए तो पछताओगी। नहीं, मैं समझती हूँ कि अच्छा चलो ठीक है, मैं कुछ नहीं समझती। आपसे व्यूज ना ही बताऊँ तो अच्छी बात है। अब एक बहुत ही गुर की बात मैं आपको बताने वाली हूँ शो से, यानी अभी लूँगी एक ब्रेक और उसके बाद वापस आऊँगी। मुझे याद करा दीजिएगा कि बहुत ही ज़्यादा अहम बात मुझे आज आपके साथ शेयर करनी है, और वो हर लड़की को पता होना चाहिए, हर बीवी को पता होना चाहिए, हर औरत को पता होना चाहिए। अगर ये नाम पता हुआ ना तो आपकी ज़िंदगी ख़राब हो सकती है, फिर आप पछताते रह जाओगे कि हाय हमने मेरे को याद क्यों नहीं करवाया। 10 से 12 मुस्तफा 103 फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान, इन कराची। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे लेते हैं छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, साथ रहिएगा जनाब। और हमने पछताना छोड़ देना, हमने वो काम ही नहीं करने जिससे हमें पछतावा हो।
बैक वंस अगेन लाहौर मुल्तान कराची इन फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम। हेक्टी सुबह के रंग होते हैं महक अली के संग 10 से 12 आप लोग होते हो मेरे संग थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। अच्छा जी, काम जिंदगी भर खत्म नहीं होते, एक बात तो आप पल्ले से बांध लें, काम 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 बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये वो कहते हैं ना, मैं अक्सर एक जुमला बोलती होती हूँ कि आजकल तो मैं इतना बिजी हूँ कि मरने का भी टाइम नहीं है। हालांकि जब टाइम आ जाना है ना, किसी ने मुझसे नहीं पूछना कि चल मैं फुट जल्दी तैयार हो, तुझे अल्लाह ने बुलाया है और तेरे कितने काम रहते हैं, मुझसे कोई नहीं पूछेगा, ठक करके जो है मुझे जाना पड़ेगा। तो जनाब लाइफ यही होती है, जब तक जिंदगी है तो जिंदगी भर काम खत्म नहीं होते, लेकिन अक्सर खवातीन को ये बात बहुत देर के बाद समझ आती है। काम की वजह से वो अपनी ज़ात को, अपनी पर्सनालिटी को, अपने आप को भूल जाती है। ना उन्हें अपनी खुशी का ख्याल होता है, ना उनको अपने आराम का ख्याल होता है, ना उनको अपनी सेहत का ख्याल होता है और ना ही उनको खुद का ख्याल होता है। तो आज आपको खुद का ख्याल रखना है आज ही से। और मैं हमेशा ये आपसे कहा करती हूँ कि आप 24 घंटे में से अपने लिए, सिर्फ अपनी ज़ात के लिए, यानी 8 घंटे तो आपको सोना ही सोना है, लाजमी बात है। फिर जो है वो इबादत का टाइम तो आप निकालेंगे, कोई एहसान नहीं करेंगी, वो तो आपका फ़र्ज़ है कि आपने 2 घंटे इबादत के लिए निकालने हैं। और उसके बाद जो 1 घंटा, चले 45 मिनट ही ले लीजिए, आपने सिर्फ खुद के लिए जीना है उस 1 घंटे में। उसमें आपने अपने हाथों की, पाँव की, अपनी सेहत की, अपनी खुशी की, वो काम कीजिए जिसमें आपको खुशी मिले। वही बात आ जाती है, अपनी खुशी में दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे आप लोग, तो इसलिए जो है उसमें बने संवरे, अपनी सेहत का ख्याल रखें और वो काम कीजिए जिससे आपको खुशी मिलती है, जिससे आपको सुकून मिलता है, जो आपका फेवरेट काम है। और रही बात ये है कि जनाब अब महक जो है वो लड़कियों को वरगला रही है, नहीं, बिल्कुल नहीं, पैदाइशी हक है औरत का बनना संवरना। और आजकल देखिए ना, बहुत सारे जो हैं वो हमारी ब्रेकअप हो जाते हैं, हमारी शादियां नाकाम होती हैं। रीज़न क्या होती है? हस्बैंड साहब जो है शादी के 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद या एटलीस्ट 1 बच्चे के बाद जो है वो बाहर जो है वो झांकना शुरू कर देते हैं और जनाब किसी औरत के चक्कर में पड़ जाते हैं। रीज़न क्या होती है कि हमारी ख़वातीन ये बात भूल जाती हैं, उन्हें लगता है शादी होगी, बच्चे हो गए, अब बस जनाब खत्म, आप सिर्फ घर को काम देना है और सर मुंह झाड़ वो फिर रही होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी अच्छी सेहत, आपको अच्छा लगना चाहिए, अपनी साथ के लिए जीना सीखिए। आपके अंदर जितनी एबिलिटीज हैं, जितनी खासियतें हैं, उनको बाहर लेकर आएं। आप अच्छा बोल सकती हैं तो फिर आप अच्छा बोलिए, मनवाइए दुनिया से अपने आप को। अगर कोई आपके अंदर अच्छा हुनर है, कोई अच्छा काम है, तो आपको उसको करना चाहिए। अपनी खुशी की में जो आपको अच्छा लगता है वो ज़रूर कीजिए, लेकिन इस बात में सिर्फ ये ज़रूर कहूँगी कि सेल्फिश नहीं होना। अपनी खुशी के पीछे जो है वो अपने घर को इग्नोर नहीं करना, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, अपने रिश्तों को रोंदना नहीं है अपनी खुशी की खातिर, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो फिर आप सिर्फ पछताएंगे लाइफ में। इसलिए जनाब आंखों ही आंखों में बहुत ही फेवरेट सा सॉन्ग, बहुत प्यारी हैप्पी फैमिली के नाम, जिनको लगता है कि मैं सही कह रही हूँ और ये शो सुनने के बाद उनको कोई पछतावा नहीं रहेगा। सोचा है ये क्यों सुना? बुलाए सुनी जगह पे कहीं छेड़े डराए, सोचा है ये कि तुम्हें रास्ता बुलाए सुनी जगह पे कहीं छेड़े डराए।
कभी तो कहीं ना कहीं पे होता नहीं है जो हुआ है अभी अभी चुप रहो दिल में मेरे आज क्या है जो बोलो तो जानू गुरु तुमको मानो चलो ये इरादा है कह दूं तुम्हें या चुप रहूं दिल में मेरे आज क्या है बिल्कुल जनाब, मैं चुप नहीं रहूंगी। जो सबसे बड़ा पछतावा मैंने अपने माशरे में देखा है वो मैं चाहूंगी कि आप लोग बिल्कुल वो आपको ना हो। जो हम आज बोएंगे वो कल हमें काटना पड़ेगा। हमारे बुजुर्ग, हमारे माँ बाप, हमारे सास ससुर, हमारी दादी दादा, नानी नाना, जिसके साथ भी जिस घर में जो भी बुजुर्ग हैं उनकी कदर कीजिए, उनकी जिंदगी में उनकी कदर कीजिए। बाद में देगे चढ़ा के खत्म दिलवाने का कोई फायदा नहीं है। आज अगर आप अपने माँ बाप की, अपने बड़ों की, अपने बुजुर्गों की खिदमत नहीं करते हो तो आप यकीन करो चले जाने के बाद आपके हाथों में सिर्फ पछतावा रहेगा। और वो जो खवातीन जो अपनी सासों को जो है वो दुश्मन समझती हैं, उनके लिए मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि अगर यही रवैया आपकी भाभियों का आपकी माँ के साथ हो तो आपको कैसा लगे। इसलिए जनाब ये आपका फर्ज है कि आप अपनी सास को अपनी माँ से बढ़कर चाहें ताकि आपकी भाभियाँ आपकी माँ की उसी तरीके से कदर करें, क्योंकि खुदा जो है वो वही देता है जो आप करते हो। इसलिए मैं यही चाहूंगी कि उनकी जिंदगी में उनकी कदर कीजिए, क्योंकि आज अगर आप जो है अपनी सास की कदर नहीं करोगे, ससुर की कदर नहीं करोगे, अपने बुजुर्गों की कदर नहीं करोगे तो यही चीजें आपकी औलाद सीखेंगी और फिर यही आपके सामने कल आएगा और फिर सवाए पछतावे कि आपके पास कुछ नहीं रह जाएगा। इसलिए आज ही को संवारना है आप लोगों ने ताकि आपकी लाइफ में कभी ये पछतावा ना आए। बुजुर्गों की कदर कीजिए क्योंकि आज के बुजुर्ग कभी आपकी तरह कल के जवान थे और ये वक्त अब आप पर भी आने वाला है। तो साल किस तरह से गुजर जाते हैं और आपका बुढ़ापे में दाखिल हो जाते हो आपको पता नहीं चलता। इसलिए आज बुजुर्गों की इज्जत कीजिए, उनकी कदर कीजिए, उनकी दुआएं लीजिए ताकि कल को आप दुआएं देने वाले बनो। बेबी तेरे नशीले नैन बेबी तेनू तकिया मैं जो फर्स्ट टाइम दिल के अटके रहन तेरे उत्ते नैन फिगर में देखिया नहीं ऐसा बाइकॉट रंग तेरा चिट्टा तू चश्मे मेरे पैन नींद मेरी उठ गई लुट लिया चैन बेबी तेरे नशीले नैन मुंडे आधी लग गई लैन बेबी तेरे नशीले नैन हालू ये माइंड ना तू कर करूं एक मैं सवाल रंग तेरा गोरा बेबी काले हैं बाल जाल फंस गया बेबी तेरे जाल में करूं क्या मैं तारीफ तू है बेमिसाल I love the way you walk and I love the way you talk पीछे कब से लगा बेबी अब तो हो जा स्टॉप इंस्टा और फेसबुक पे करूं तुझे स्टॉक नई वाली पिक्चर में लुकिंग so hot no attitude सूट करे नखरा स्माइल है क्यूट स्टाइल तेरा वखरा यहाँ वहाँ बेबी तू कब से है देख रही उसे भी तो देख जो कब से है तुझे तक रहा बेबी तेरी मस्त अदाने के एक बात जरूर कहना चाहूंगी मैं कि जो पछताना होता है ना वो इंसान पछताते हैं। जो हैवान होते हैं, नादान होते हैं, जो ढीठ होते हैं, जो नाशुक्रे होते हैं, उनको ना तो अपने किए पर शर्मिंदगी होती है और ना उन्हें इस ज़िया का नुकसान होता है, ना ही उनको एहसास होता है कि वो क्या खो रहे हैं। पछतावा जो होता है वो ज़मीर की पुकार होती है और जिनके ज़मीर जिंदा होते हैं उनको पछतावे होते हैं। अगर आप सही होना चाहते हो तो यकीन कीजिए कि अपने ज़मीर की आवाज़ ज़रूर सुनिए। अगर आपको किसी बात का पछतावा हो रहा है तो इसका मतलब है कि आप में इंसानियत आज भी मौजूद है। आप ढीठ नहीं है, आप अनापरस्त नहीं है, आप मगरूर नहीं है, आप बेज़मीर नहीं है और आप इंसान हैं। इसलिए जनाब पछतावे अपने पास संभाल कर रखें क्योंकि ये आपका सरमाया हयात है और इस पर बार बार नज़र डालते रहें और ज़िंदगी से अपने पछतावों को ख़त्म कर लीजिए। आपसे अगर गलतियां हो गई हैं तो एक माफ़ी से आप बड़े हो जाएंगे। यकीन करें लोगों की नज़र में आप बड़े हो जाएंगे, आप छोटे नहीं हो जाएंगे। एक वो कहते हैं ना नाले चोरी नाले सीना जोरी, एक आप गलत करते हो और उसके बाद फिर आप पछताते नहीं हो तो आप दुनिया के नाकाम तरीन इंसान हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, यादों बातों दिलों इबादतों में याद रखिएगा।
आज के लिए बस मेरे पास आपका साथ यहीं तक। जिंदगी ने मौका दिया तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल 10 से लेकर 12 बजे तक। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, यादों बातों दिलों इबादतों में याद रखिएगा। और आज इससे इसी वक्त से वो तमाम आपने काम छोड़ देने हैं जो कि कल आपका पछतावा बने। आप जल्दी से अपनी दोस्त अपनी आज महकती कली महक अली को दीजिए इजाजत और जल्दी से बोलिए अल्लाह हाफिज। रंग ब्राउन ते शहर कराची रुल पैरां विच ओदे वरसाची कुड़ी इश्क च साडे गवाची बेलियो बेलियो नैना नाल तके कुड़ी मारदी है पैर डरदी नहीं हूँ किसे तो कराची उदा शहर जिधर से गुजरे मांगे लोग खैर मेरी जान तेरी है जवानी जैसे कोई कहर तेरा लक भी कमाली तेरी लुक भी कमाली पर से उम्र तेरी मेरी जाना 16 साल बुरहाली किया है तूने पूरे टाउन का हर लड़के को तेरे बस आते हैं ख्याली तेरी मम्मा तेरे पप्पा को मेरी जान कर लूंगा मैं आज राजी रंग ब्राउन ते शहर कराची रुल पैरां विच ओदे वरसाची कुड़ी इश्क च साडे गवाची बेलियो बेलियो रंग ब्राउन ते शहर कराची रुल पैरां विच ओदे वरसाची कुड़ी इश्क च साडे गवाची बेलियो बेलियो मतनी ओ नखरा कुड़ी दा अतनी कुड़ी फैशन च तीस कोई करे ना ही चीज लखा लोंग ते कली लाची रंग ब्राउन ते शहर कराची रुल पैरां विच ओदे वरसाची कुड़ी इश्क च साडे गवाची बेलियो बेलियो ओ रंगी से यारी बातें होती तुम्हारी जलती हैं तुमसे सहेलियां तुम्हारी सारी दी जान तेरे चर्चे पूरे कराची में आ डरते हैं तुझसे बड़े बड़े शिकारी है मुंडा वा पंजाबी तो हैगा इनसेंट तेनू कुड़ी है कि पता किड्डा तेज मेरा ब्रेन जे तू एक बारी मैनू हां कर दे फिर तेरे वास्ते ले आवां मैं तो प्राइवेट प्लेन रंग ब्राउन ते शहर कराची रुल पैरां विच ओदे वरसाची कुड़ी इश्क च साडे गवाची बेलियो बेलियो रंग ब्राउन ते शहर कराची रुल पैरां विच ओदे वरसाची कुड़ी इश्क च साडे गवाची बेलियो बेलियो कुड़ी इश्क च साडे गवाची बेलियो बेलियो ओ रंगी से यारी बातें होती तुम्हारी जलती हैं तुमसे सहेलियां तुम्हारी सारी दी जान तेरे चर्चे पूरे कराची में आ डरते हैं तुझसे बड़े बड़े शिकारी है मुंडा वा पंजाबी तो हैगा इनसेंट तेनू कुड़ी है कि पता बेलियो रंग ब्राउन ते शहर कराची रुल पैरां विच ओदे वरसाची कुड़ी इश्क च साडे गवाची बेलियो बेलियो मतनी ओ नखरा कुड़ी दा अतनी कुड़ी फैशन च तीस कोई करे ना ही चीज लखा लोंग ते कली लाची रंग ब्राउन ते शहर कराची रुल पैरां विच ओदे वरसाची कुड़ी इश्क च साडे गवाची बेलियो बेलियो ओ रंगी से यारी बातें होती तुम्हारी जलती हैं तुमसे सहेलियां तुम्हारी सारी दी जान तेरे चर्चे पूरे कराची में आ डरते हैं तुझसे बड़े बड़े शिकारी है मुंडा वा पंजाबी तो हैगा इनसेंट तेनू कुड़ी है कि पता किड्डा तेज मेरा ब्रेन जे तू एक बारी मैनू हां कर दे फिर तेरे वास्ते ले आवां मैं This is 103.